बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मah मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन इन्नका समीउद दुआ। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन। क्या करने जा रहे हैं जी? डाइपोल इंटरेक्शन। हमने बात की थी लास्ट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कि ऐसी फोर्सेस, तमाम फोर्सेस जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान क्रिएट होती है। कोई ऐसी फ़ोर्स जो कि किसी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्रिएट होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो वीक फोर्सेस होती हैं बनिस्बत उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के, जैसा कि हमने आयनिक बांड, कोवैलेंट बांड वगैरह किया है। ठीक है जी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इसमें डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल इंटरेक्शन में सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से बताता चलो, ये उसकी टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी किस्म की हैं, वो तमाम की तमाम जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वंडर वाल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं? वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल्स फोर्सेस। तो वंडर वाल्स फोर्सेस के हवाले से जो है ये तमाम टाइप जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हैं वो इकट्ठी होकर सारी के सारी वंडर वाल फोर्सेस कहलाती हैं। ये जो वंडर वाल फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रिकली जो है नेचर रखती हैं। कौन सी नेचर रखती हैं? इलेक्ट्रिकली। लें जी, इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। कैसे होती हैं जी इलेक्ट्रिकल नेचर? क्यों इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं? क्योंकि ये इनके दरमियान अपोजिट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है। क्या पैदा होती है जी? अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन जो है ये टेम्पररी भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है जी? टेम्पररी। ये अट्रैक्शन जो है हमारे पास टेम्पररी भी हो सकती है, और दूसरी कौन सी हो सकती है? परमानेंट भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है जी? परमानेंट। टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ये टेम्परेरी और परमानेंट दो किस्म की जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ जो है अट्रैक्शन जो हैं ये पैदा होती हैं। इसमें जो टेम्परेरी है बेसिकली हमने जो वही फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की एक किस्म पढ़ी थी, हमने पोलर और नॉन पोलर पढ़ी थी, तो ये वहाँ पे हैं। एक्चुअली जब सेम एटम जो है वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे टेम्परेरी जो है वो फोर्स क्रिएट होगी या टेम्परेरी अट्रैक्शन क्रिएट होगी। जब डिफरेंट एटम्स जो हैं या मुख्तलिफ मालिक्यूल के मुख्तलिफ एटम जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो उससे जो है परमानेंट अट्रैक्शन पैदा होगी, लेकिन ये वीक होगी बनिस्बत एटमों के दरमियान जो फोर्स है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से जोड़े हुए रखती हैं ये, तो इसकी वजह से जो है जब यही परमानेंट की हम जो है बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें तो टेम्परेरी होती हैं। परमानेंट में क्या होता है कि जब अनइक्वल शेयरिंग होती है। क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो हमने जैसा कि एग्जांपल ली थी यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक मालिक्यूल जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है HCl को पानी में डालते हैं या मतलब कि बीकर में डालते हैं तो उसमें HCl के अलग अलग मालिक्यूल हो जाते हैं। अब ये मालिक्यूल जो हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर होने की वजह से अपने ऊपर स्लाइटली जो है चार्ज पैदा कर क्रिएट हो जाते हैं इनके ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक मालिक्यूल एक दूसरे मालिक्यूल के करीब आता है, जब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के करीब आ जाता है तो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग, कौन सी शेयरिंग है? अनइक्वल शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि इन पे स्लाइटली चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। स्लाइटली चार्ज क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा अमल दखल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा है कि जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो जो है दूसरे एटम को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें देखिएगा हमारे पास जो है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो डिफरेंस है वो मोर देन 1 है। कितना है जी? मोर देन
राउंड अबाउट मोर देन 1 डिफरेंस है कि ये 3.5 ये 2.45 के राउंड अबाउट है और ये 3.2 तक 4 तक है। तो ये राउंड अबाउट जो है नियर टू 1 है या मोर देन 1 के करीब है, इतना है। तो अब ये HCl जो है हमारे पास एक, तो इस वजह से जो है ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंट, हमने कहा था कि अगर 0.5% कितना है जी, 0.5 जो है परसेंट से ज़्यादा उसका है डिफरेंस है अपने पोलैरिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब हम अपने टॉपिक जो है उसी तरफ मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ कि हमने कहा था पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, पोल्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और जो इसका क्लोरीन है वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। जब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये स्लाइटली जैसे ही नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट का जो ऑपोजिट चार्ज साइन है यानी कि H यहाँ पे वो स्लाइटली पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है जी। जब ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के करीब आने से क्या होगा कि जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल का वो दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइटली पॉजिटिव एटम को आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उसके दरमियान वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है HCl का, हमने कहा ये जो फोर्स क्रिएट हो रही है एक मॉलिक्यूल के स्लाइटली नेगेटिव चार्ज के दरमियान और दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये जो फोर्स है ये हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब ये बनी कैसे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चूँकि इसमें दो पोल्स बने हैं। हमने कहा था पोलैरिटी क्रिएट हुई है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें पोलैरिटी क्रिएट हुई है यानी कि पोलर बॉन्ड बने हैं। तो ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल जो है दो पोल्स में डिवाइड हो चुका है। एक मॉलिक्यूल क्या है, दो पोल्स में डिवाइड हो चुका है। बेसिकली हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये दो पोल्स में जो है डिवाइड हो चुका है इस तरह करके, ठीक हो गया जी। एक हमारे पास क्लोरीन है जो कि स्लाइटली नेगेटिव है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जो है दो पोल्स क्रिएट होंगे दूसरे मॉलिक्यूल के, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव और H पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिएगा अब ये जो है दो पोल्स क्रिएट हो गए और इन पोल्स के क्रिएट होने की वजह से जो फोर्स एक मॉलिक्यूल के एक एटम से जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके दूसरे मॉलिक्यूल के एटम जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली पैदा हो रही है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करें या कहने जा रहे हैं जी डाईपोल। बेसिकली इसने एक पोल ये बनाया, दूसरा पोल ये बनाया, एक मॉलिक्यूल के दो पोल बने। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं जी दूसरा मॉलिक्यूल है तो इसके भी दो पोल बने। तो इस चीज़ को हमने बोला है कि डाईपोल इंट्रैक्शन मीन हम कह देते हैं जी फोर्स लगा लें या जो अट्रैक्शन है उनकी आपस में खिंचाव है, ठीक है जी, फोर्स कह दें इसको, ठीक है, खिंचाव कह लें। तो ये जो डाईपोल यानी कि एक मॉलिक्यूल के जो हैं दो पोल्स क्रिएट हुए हैं। डाई का मतलब होता है दो, पोल्स का मतलब है एंड, दो सिरे जो हैं क्रिएट हुए हैं। दूसरे मॉलिक्यूल के भी इसी तरह दो सिरे क्रिएट हुए हैं। तो ये दो सिरे जो हैं, दो एंड्स जो हैं यानी कि पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने से जो बनते हैं उसको वो टाइप जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की है वो कहलाती है डाईपोल इंटरेक्शन। जी बेटा, आज हमने जो पढ़ा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से पढ़ा कि वो वीक फोर्सेस की उनमें से एक किस्म है डाईपोल फोर्सेस, जिसमें हमने कहा था कि ये बेसिकली जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। और वो अट्रैक्शन दो तरह की होती है, बाद का टेम्पररी हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है। तो इसमें हमने जो है डिस्कस किया टेम्पररी जो है वो होती है नॉन पोलर वाले जो या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो सेम एलिमेंट्स के दरमियान, सेम एटमों के दरमियान जो है बनती है। जब डिफरेंट एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वो परमानेंट टाइप होती है, यानी कि पोलर जिसको कह लें कि फोर्स पोलर टाइप फोर्स बनती है। तो ये पोलैरिटी उसमें क्रिएट करते हैं।
एक मालिक्यूल जो है वो पोलैरिटी क्रिएट करके उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक मालिक्यूल के अंदर जो है क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे मालिक्यूल का जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो अपनी एक अलग से जो है उसकी तरफ जो है उसके खिंचाव की वजह से ये हाइड्रोजन जो है दूसरे मालिक्यूल का ये पहले मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दो पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक मालिक्यूल के दो पोल्स बने और दूसरे मालिक्यूल के दो पोल्स बने, तो इनको हमने नाम दिया है डाईपोल इंटरेक्शन। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये किस्म जो है किस तरह बने हैं, ये दो पोल्स बनाने से बने हैं, तो इसलिए इसका नाम हमने कह दिया जी डाईपोल इंटरेक्शन। जी बहुत शुक्रिया।